हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ्स महान में आपका स्वागत है। हम आपको सिखाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। आपको हमने पिछले वीडियो में भी सिखाया था चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। उसमें आपको हमने दूसरे टाइप के सवाल लगवाए थे। ये तीसरे टाइप के सवाल हैं। इस टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं, चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। यदि दर 20% समय 2 वर्ष हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया हो तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको करना होगा 20% को यानी बदलना होगा भिन्न में। तो 20% को जब भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/5। देखिए यहाँ पे समय 2 वर्ष है तो क्या करेंगे, जो बटे वाली संख्या है इसका कर देंगे स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25। 5 की गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो पहले वर्ष के लिए भी और दूसरे वर्ष के लिए भी ब्याज निकालेंगे। तो 1/5 निकालेंगे पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/5। तो 25 का 1/5 निकालेंगे तो आएगा 5। दूसरे वर्ष के लिए भी 25 का 1/5 निकालेंगे तो आएगा 5। और इस 5 का 1/5 निकालेंगे तो आएगा 1। देखिए सवाल में क्या कर रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है। तो देखिए ये जो होता है पूरा, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर इनके अंतर की बात करें तो ये होता है इनका अंतर। अगर हम बात करें साधारण ब्याज की तो पहले वर्ष में साधारण ब्याज 5 रुपया है और दूसरे वर्ष में भी साधारण ब्याज 5 रुपया है। तो 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 3, 4 जितने भी वर्ष हो उसमें साधारण ब्याज हमेशा ही समान रहता है। तो अगर 10 रुपया साधारण ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 10 ये और 1 11। तो 11 में से जब 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो अंतर हमेशा कौन सा निकल के आता है, जो नीचे वैल्यू होती है। तो अंतर कितना रुपया है, 1 रुपया। तो यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल के आया है 1 रुपया, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है 20, तो 1 नहीं 20। तो 1 यूनिट का मान हो गया 20। निकालना क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो मूलधन जब हम निकालेंगे तो ये 25 यूनिट की गुणा करेंगे किससे, 20 से। तो 0 की गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। और 2 की गुणा करेंगे 5 में तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल बच गया 1। 2 दूनी 4 1 5। तो हो गया 500 रुपया, ये हो गया मूलधन। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो देखिए 5 5 10 और 1 11। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितने यूनिट है, 11। 5 5 10 1 11 किससे गुणा कर देंगे, इस 20 से। तो कितना आ जाएगा, 0 की गुणा अगर 11 में करेंगे तो 0, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 1 2 2 1 2। तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहले अगर समय 2 वर्ष है तो आप करिए क्या, जो ये परसेंटेज है इसको जब भिन्न में बदल लेंगे उसके बाद जो ये बटे वाली संख्या होगी इसका कर दीजिए स्क्वायर, 2 वर्ष के लिए है तो। और फिर क्या करिए 1/5 निकालिए पहले वर्ष के लिए और 1/5 निकालिए दूसरे वर्ष के लिए। तो 1/5 जब निकालेंगे तो आ जाएगा 5। ऐसे ही दूसरे वर्ष के लिए 1/5 निकालेंगे तब भी 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 5 का भी निकालेंगे 1/5 तो कितना आ जाएगा 1। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पे दे रखा है 20 रुपया, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना निकल के आया 1 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के। अब 1 यूनिट की ही वैल्यू 20 रुपया आ गई तो अब क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे 25 में गुणा करेंगे 20 की, तो ये निकल के आएगा मूलधन। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 5 5 10 और 1 11। तो 11 की गुणा करेंगे जब 20 में तो ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये हो गया इस सवाल का आंसर। आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। देखिए सवाल नंबर 2, यदि दर 40% समय 2 वर्ष तथा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3.60 रुपया हो तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको 40% को बदलना है भिन्न में। तो 40% को जब भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 2/5। देखिए यदि समय 2 वर्ष है तो क्या करेंगे, जो बटे वाली संख्या यानी 5, तो 5 का कर देंगे स्क्वायर यानी 5 25। देखिए 2 वर्ष है तो हमने स्क्वायर कर दिया, अगर 3 वर्ष होता तो इसका क्यूब निकालते यानी 5 का क्यूब कर देते। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे। तो देखिए पहले वर्ष भी 2/5 और दूसरे वर्ष के लिए भी 2/5। तो 25 का 2/5 जब निकालेंगे
तो आ जाएगा 10। देखिए 25 का जब 2/5 निकालेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10। ऐसे ही दूसरे वर्ष के लिए जब निकालेंगे वो भी 10 निकल के आ जाएगा। अब इस 10 का 2/5 निकालेंगे तो आ जाएगा 4। देखिए कैसे, 10 गुणे 2/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 4 निकल के आ जाएगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पे दे रखा है 3.60 रुपया, जबकि यहाँ पे जो अंतर निकल के आया है वो आया है 4 रुपया। तो यहाँ पे यूनिट में 4 रुपया निकल के आया है अंतर, जबकि सवाल में कितना दे रखा है 3.60 रुपया। अब क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी 4 एकम 4 और 4 9 36, 4 0 0। कितने अंक पे पॉइंट लगाए, 2 अंक पे, तो 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.90। तो हमें करना क्या है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 25 यूनिट में गुणा करेंगे 0.90 की। तो देखिए 0 की गुणा 25 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। 9 की गुणा 5 में, 9 5 45 का 5 हासिल बच गया 4, 9 दूनी 18 और 4 22। कितने अंक पे पॉइंट लगाए, 2 अंक पे, 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा मूलधन। हमें निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 10 10 20 और 4 24, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है यूनिट में 24, गुणा किससे करेंगे 0.90 से। तो देखिए 0 से गुणा करेंगे तो सब 0, 9 की गुणा 4 में करेंगे 9 चौक 36 का 6 हासिल बच गया 3, 9 दूनी 18 और 3 21। तो ये कितना हो जाएगा 21.60। देखिए कितने अंक पे पॉइंट लगाए, 2 अंक पे, तो 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे, 21.60 रुपया। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और इस सवाल का आंसर। आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। देखिए सवाल नंबर 3, यदि दर 15% समय 2 वर्ष तथा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2.70 रुपया हो तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले 15% को बदलना है भिन्न में। तो 15% को जब बदलेंगे भिन्न में तो आ जाएगा 3/20। तो करना क्या है, 2 वर्ष है तो 20 का यानी स्क्वायर कर देना, तो 20 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 400। अब देखिए 2 वर्ष के लिए हमें निकालना है फर्स्ट और सेकेंड। तो पहले वर्ष के लिए 3/20 और दूसरे वर्ष के लिए भी 3/20। तो 3/20 निकालेंगे तो आएगा 60। देखिए क्या करेंगे, 400 का 3/20 निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 0 0, 20 की गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा 60। तो जब दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तब भी आएगा 60, दूसरे वर्ष के लिए भी 60 आएगा। अब क्या करेंगे, 60 का 3/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 9। देखिए कैसे, 60 गुणे 3/20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 3 6, 3 की गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा 9। अब देखिए सवाल में क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2.70 रुपया, 2.70 रुपया, जबकि यहाँ पे अंतर कितना निकल के आया है 9। तो ये 9 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 2.70 रुपया। अब एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 0 0, तो 2 अंक पे पॉइंट लगाए, 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे। मूलधन निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो इस 400 में यानी 400 यूनिट में गुणा करेंगे 0.30 की। तो देखिए 0 से जब गुणा करेंगे तो सब 0, 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0, 3 की गुणा 0 में करेंगे तो भी 0 और 3 चक्कू 12। तो देखिए पॉइंट कितने अंकों पे लगाए, 2 2 पे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 130 रुपया। ये हो जाएगा मूलधन। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो देखिए यूनिट में कितना दे रखा है 60, 60 120 और 9 129, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 129 यूनिट। तो देखिए 0.30 की गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 0 में गुणा करेंगे, यानी 0 की गुणा इसमें करेंगे तो 0, 3 की गुणा 9 में तो 3 9 27 का 7 हासिल बच गया 2, 3 दूना 6 और 2 8 और 3 एकम 3। तो देखिए कितने अंक पे पॉइंट लगाए, 2 अंक पे, तो 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे। ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और इस सवाल का आंसर। आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। देखिए सवाल नंबर 4, यदि समय 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 90 रुपया हो तथा दर पहले वर्ष के लिए 16 सही 2/3% तथा दूसरे वर्ष के लिए दर
1201/2% हो तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए पिछले वीडियो में क्या था, दर पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए समान थी यानी बराबर थी, लेकिन इस सवाल में क्या कह रखा है कि दर पहले वर्ष के लिए 16/2/3% और दूसरे वर्ष के लिए 12/1/2%, यानी दर अलग है पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको पहले वर्ष के लिए जो दर दे रखी है 16/2/3%, इसे भिन्न में बदल लेना है। कितना आ जाएगा, 1/6। ऐसे जो दूसरे वर्ष के लिए दर दे रखा है 12/1/2%, इसे भी आप क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/8। अब देखिए पिछले सवाल में क्या था कि अगर समय 2 वर्ष था तो हम क्या करते थे, जो बटे वाली संख्या थी उसका स्क्वायर कर देते थे, लेकिन यहाँ पे दर अलग अलग दे रखी है तो क्या करेंगे, जो बटे वाली संख्या है 6, यानी यहाँ पे भी बटे कितना है 8, तो अब क्या करेंगे 6 और 8 की कर देंगे गुणा, यानी आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 8 48। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए हमको निकालना होगा ब्याज। तो अब क्या करेंगे, पहले वर्ष के लिए निकालेंगे 1/6 और दूसरे वर्ष के लिए 1/8। इससे पहले वाले सवाल में क्या था दोस्तों कि उसमें दर समान होती थी तो हम क्या करते थे, अगर 1/6 यहाँ पे है पहले वर्ष के लिए तो 1/6 दूसरे वर्ष के लिए भी निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे जब दर अलग दे रखी है तो यहाँ पे जो भिन्न बदल के आया, यानी इसे जब प्रतिशत को भिन्न में बदले तो अलग अलग आया है मान, तो क्या करेंगे पहले वर्ष के लिए 1/6 और दूसरे वर्ष के लिए 1/8 निकालेंगे। अब देखिए 1/6 निकालना है 48 का, तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, यानी 48 को 6 से जब भाग करेंगे। ऐसे दूसरे वर्ष के लिए 1/8 निकालना है तो 48 को 8 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6। अब क्या करना है, इस 8 का 1/8 निकालना है तो कितना आ जाएगा 1, तो ये निकल के आएगा अंतर। देखिए अगर साधारण ब्याज की बात करें तो 8 और 6 14, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 8 6 14 1 15, तो जब इसको 15 में से 14 घटाएंगे तो अंतर निकल के आ जाएगा 1। तो जबकि सवाल में कितना दे रखा है अंतर, 90 रुपया, तो हमें करना क्या होगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, तो जबकि यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई कितना, 90 रुपया। अब क्या करना है, मूलधन निकालना है। तो देखिए अगर मूलधन निकालना है यानी प्रिंसिपल, तो करेंगे क्या, 48 यूनिट की गुणा कर देंगे 90 यूनिट से, तो निकल के आ जाएगा मूलधन। देखिए 0 की गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 की गुणा 8 में करेंगे तो 9 8 72 का 2 हाथ से बच गया 7, 9 चौक 36 और 7 43, तो ये हो जाएगा मूलधन और इस सवाल का आंसर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर सवाल नंबर 6 लगवाते हैं, सॉरी सवाल नंबर 5 लगवाते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए सवाल नंबर 5, यदि समय 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया हो तथा दर पहले वर्ष के लिए 14/2/7% तथा दूसरे वर्ष के लिए दर 11/1/9% हो तो मूलधन ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वर्ष के लिए जितना दर दे रखी है यानी 14/2/7%, उसे बदल लेंगे भिन्न में, कितना आ जाएगा 1/7। ऐसे दूसरे वर्ष के लिए कितना दे रखा है, 11/1/9%, ये दर है, तो इसे जब भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/9। अब क्या करेंगे, जो बटे में संख्या है 7 और बटे में 9, इनकी गुणा कर देंगे, 9 7 63। तो पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे ब्याज। तो पहले वर्ष के लिए 1/7, दूसरे वर्ष के लिए 1/9, तो 1/7 निकालेंगे 63 का तो 9, और 63 का दूसरे वर्ष के लिए 1/9 निकालेंगे तो आ जाएगा 7, और इस 9 का 1/9 निकालेंगे तो आ जाएगा 1। ये हो जाएगा इस सवाल का अंतर, यानी इस सवाल में जो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया, यहाँ पे कितना है 1 रुपया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 40 रुपया ही दे रखा है। तो अब क्या करना है, मूलधन निकालना है, तो करेंगे क्या, यानी प्रिंसिपल निकालना है, तो 63 यूनिट की गुणा कर देंगे 40 यूनिट से, ये निकल के आएगा मूलधन। तो देखिए 0 की गुणा करेंगे इसमें तो 0, 4 3 12 का 2 हासिल बच गया 1, 4 6 24 और 1 25, तो ये निकल के आ जाएगा मूलधन और ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों आपको हमने 2 वर्ष के लिए निकालना सिखाया चक्रवृद्धि ब्याज, अगर दर सेम दे रखी हो, यानी पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए दर एक ही दे रखी हो। फिर हमने आपको निकालना सिखाया अगर दर अलग अलग दे रखी हो, पहले वर्ष के लिए अलग, दूसरे वर्ष के लिए अलग, तो आपको समझ में आया होगा। इससे अगले वीडियो में आपको हम सिखाएंगे 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, कि 3 वर्ष के लिए कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। तो दोस्तों फिलहाल आज इतना ही।
अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।